स्वामी सर्वस्वं चन्द्रं दयालु नान्यं जाने नैव जाने न भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम तिनके पद वंदन के नासै वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसारसारभ समाहित योगचित्तम् गंगा तरंग रमणी जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रिय मनं मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् बंसी विभूषित करा नभनी हृदाभा पीतांबराद दरुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दं श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़
प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा। सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। भोले बाबा मैया पार्वती की जय। अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार तथा अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम कथा के रस रसिक अग्र शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती, इन सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान गार्गी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, दादाजी, बाल मंडली, हमारे संगीत के जो भैया, आप सभी के मानस पर विराजमान मैं अपने श्री सीताराम जी को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पार। करहु प्रणाम जोरी जुग पार। आज हम श्री राम कथा मानस रूपी गंगा के इस सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। कथा का क्रम आज की कथा अष्टम दिवस में प्रवेश करने जा रही है। कल हम लोगों ने राम जी का वन गमन सुना, कैसे श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, भगवान की किस तरह से अयोध्या से विदाई की, नगर निवासियों में यह सारा प्रसंग हम आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान अयोध्या से चलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे और लखनलाल जी निषाद जी का हमने पूर्व में प्रसंग श्रवण किया। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार नाम संकीर्तन, फिर इसके पुनः तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें, कथा को स्पर्श करें। जय सीताराम राजेंद्र रस के से प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र रस के से प्यारे राघवा। सीताराम
प्यारे राघवा प्राणों से प्यारे राघवा राघवा प्राणों से प्यारे राघवा प्यारे राघवा प्राणों से प्यारे राघवा प्यारे राघवा प्राणों से प्यारे राघवा हम आप सभी इस मानस रूपी गंगा में प्रसंगों में गोता लगाते हुए आज भगवान श्रृंगवेरपुर से गंगा तट पर जाते हैं निषाद जी के साथ। राम जी, भैया लखनलाल जी, मैया जान के साथ गंगा तट पर पहुंचे। मांगी नाम न केवट
बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर भगवान राघवेंद्र सरकार पहला भाव कहता है कि मांगी नाव ना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान नाव मांगते हैं और केवट भैया नहीं आ रहा। क्यों? कहते हैं सरकार हम आपके मर्म को जानते हैं। दूसरा भाव कहता है मांगी न नाव और केवट आना। राघवेंद्र सरकार ने नाव नहीं मांगी और केवट भैया लेकर आ गए। यहाँ पर केवट कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लखनलाल जी कहते हैं कि मैं भैया के पीछे छाया की तरह उनकी काया के पीछे लगा रहता हूँ महाराज, पर तुम पावक महु करहु निवासा और जो लगी करहु निसा चरनासा। और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। श्री किशोरी जी का अग्नि में वास हो गया है। भगवान लीलाओं को दर्शा रहे हैं। यह लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। केवट से लखनलाल जी कहते हैं क्या जानता है तू मर्म को? विधि हरि शंभु न चावन वारे। विधि हरि हर, ये तीनों देवता भी भगवान के मर्म को नहीं जानते महाराज। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जाननिहारा। जब ये सारे नहीं जानते, मैं नहीं जानता, सारा संसार नहीं जानता, तू कैसे जानता है? संत का भाव है कि जो केवट था महाराज वह पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। उसने विचार किया कि यहाँ पर मैं भगवान मेरे सन्मुख है तो क्यों न जाकर चरणोदक ले लिया जाए। मैया लक्ष्मी जी भगवान को पंखा झल रही थी, पंखा कर रही थी। उसी समय वह कछुआ गया तो मैया ने हवा करते करते पंखा से हटा दिया। उसको बेचारा दूर पड़ा रोता रोता और अपने आप को संभालता है। कहता है मन में चलो कोई बात नहीं, चरणोदक नहीं ले पाए तो क्या हुआ, मुखमंडल के ही दर्शन कर ले। और जब ही महाराज मुखमंडल की ओर गया कछुआ तो वहां पर फन को बिछाए हुए शेषनाग वहां पर विराजमान थे, भगवान की रक्षा सेवा करते हुए। और जब कछुआ मुखमंडल की ओर जाता है तो जैसे ही महाराज फुंकार मारी तो दूर पड़ा कछुआ, रोने लगा, पुकारने लगा क्यों सरकार, आपकी सेवा का ठेका ये लक्ष्मी जी ने ही लेके रखा है क्या? ये शेषनाग ने लेके रखा है। हम पे भी तो करुणा कीजिए, हम पे भी तो दया कीजिए। तब वहां पर रोते बिलखते हुए नारद जी ने देखा महाराज और उनको दया आ गई और कहा कि तू चिंता मत कर। जब त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि, जब त्रेता में श्री राघवेंद्र सरकार आएंगे तब तू जाने मत देना, तभी गंगा के पार करना। जब तू खूब रगड़ रगड़ के महाराज जब तक तेरी संतुष्टि ना हो जाए, जब तक तू सबको पार ना कर ले, तब तक तुम गंगा पार मत करना। अच्छा, आगे भाव कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। तो यह केवट जानता है कि यह भगवान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तू कौन से मर्म को जानता है? तो केवट कहता है महाराज ये हमको पता चला कि राघवेंद्र सरकार दयालु है। बोले हाँ है तो होश हवास में बोलो। बोले ये दयालु नहीं है, ये निष्ठुर है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भैया देख तू होश हवास में बोल, नहीं गड़बड़ हो जाएगा।
बोले मैंने क्या कहा सरकार? इनको कहा जाता है श्री रामचंद्र कृपाल बज मन हरण भव भय दारुणम। कंज कंज मुख कर कंज पद संचारो। इनको कहा जाता है कि करुणा निधान है, ये दयालु है। परंतु ये कैसे दयालु है? बेचारे अयोध्या के निवासी इनके शोक में रोते रोते हुए इनके पीछे आए और ये इतने दयालु है कि उनको बेचारों को वो थक गए और वह सो गए, विश्राम की मुद्रा में चले गए। तो ये कितने दयालु कि वही छोड़ के भाग गए, यहाँ आ गए। इतने दयालु हैं। और एक बात और कि अगर महाराज वो ढूंढते यहाँ तक आ पाए, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी, जो भगवान को खोजता है वह पा जाता है महाराज। तो खोजते नगर निवासी यहाँ आए और पूछेंगे किसने गंगा पार किया, भगवान कहाँ गए? तो लोग यही बताएंगे कि राघवेंद्र सरकार मैया जानकी भैया लखन के साथ गंगा के तट पर आए। तो पूछेंगे किसने पार किया, बोलेंगे यही महाराज केवट ने पार किया। और वो क्रोध में आकर मारत नहीं, क्रोध में आकर इतना मारेंगे। इसलिए सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपको पार नहीं कर सकता। और तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुस्कुराने लगे भगवान। तो भगवान ने कहा राघवेंद्र सरकार ने, भैया तुमको जो इतना बोध है ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तुम्हारे कौन गुरु है ये तो बताओ, बताएं सरकार? हाँ बताने के लिए तो पूछ रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी से कहा क्यों छोटे भैया बताएं? क्रोध में कहा लक्ष्मण जी ने, हाँ बताना कौन है तेरा गुरु। तब यहाँ पर केवट कहते हैं कि आपके छोटे भैया ये मेरे गुरु हैं। अब छोटे भैया कहते हैं, अरे भाई मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, पहली बार देखा हूँ सरकार, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। मैं इनको नहीं जानता भैया ये कौन है, मैं नहीं जानता इनको। मुस्कुराकर लखनलाल जी कहे, लखन तुमने कल जटाओं का धारण किया, जटा बनाई और चेला कब से तुम बनाना शुरू कर दिए? तुम चेला कब से बनाना शुरू कर दिए भैया? तो लखनलाल जी कहते हैं, भैया मैं सच कह रहा हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है के। अरे सरकार आपने ही तो कल निषाद जी से कहा कि सखा सुनहु सखा परमार्थ एहू। सखा परमार्थ क्या है? आप ही ने तो कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। आपने सखा कहा ना कि राम कौन है? हे सखा सुनो, हे निषाद जी सुनो कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो निषाद जी को जब भैया लखन उपदेश दे रहे थे, मैं तब वही था और मैंने सुना। ये घटना कैसे घटित हुई? राघवेंद्र सरकार जैसे ही श्रृंगेरपुर में आए हैं महाराज, तो आज केवट भैया रोने लगे। अपनी पत्नी के सहित कहते हैं कि यहाँ तो हजारों हजार नावें हैं महाराज, और कितनी सुंदर सुंदर है, और मेरी टूटी फूटी सी नैया है महाराज। देखिए कितनी लड़ियों से सजा कर रखा है। तो क्या राम जी मेरी नाव में बैठे थे। पत्नी ने धीरज बंधाया कि हे नाथ आप परेशान ना हो, आपके जो दो वरदान हैं वह जाइए आप निषाद जी के पास और मांग लीजिए। निषाद जी के पास केवट भैया गए हैं और निषाद जी को प्रणाम करते हुए कहा कि आपने हमको पहचाना। निषाद जी कहते, अरे तू तो वही है ना जो जंगल में मैं प्यासा तड़प रहा था और तूने मुझे जल
पिलाया और मेरे प्राणों को बचाया। बोले हाँ हाँ सरकार, हम वही के बटा हैं, हम वही के बटा हैं। और सरकार आपको इतना तो याद है, तो ये बताइए आप कि जो आपने कुछ कहा था क्या वो आपको याद है? बोले हाँ हाँ, हमने ये कहा था प्रसन्न होकर कि आप मुझसे वरदान मांगो, 2 वरदान मांगने के लिए बोला था। अच्छा सरकार आपको याद है तो मैं मांगू अपना वरदान? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो केवट कहता है कि इस नगर में सरकार ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जिस दिन राघवेंद्र सरकार गंगा पार जाए ना, तो कोई नावी कोई मल्ला गंगा तट पे अपनी नाव ना लेकर आए। निषाद जी अवाक रह गए केवट की बातों को सुनकर। केवट कहता है सरकार अभी दूसरा वरदान और सरकार एक बात पूछूं? बोले तुम पूछते ही बहुत हो केवट, पूछो क्या बात पूछनी है? सरकार आप यहाँ के राजा हैं। अरे केवट तुम पागल हो गए हो क्या? पूछो क्या? हाँ तुम्हें नहीं पता? सबको पता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो सरकार आप राजा हैं तो आपकी बात को सब मानते होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ मानते हैं। तो आपकी बात मानते हैं तो सरकार आप राम जी के साथ गंगा तट पर तो आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे, क्यों तुम ये चाहते हो क्यों ना आए? बोले नहीं नहीं सरकार, आप हम तो निवेदन करते हैं आप जरूर आइएगा राम जी के साथ, परंतु मेरा वरदान दूसरा ये कहता है कि राघवेंद्र सरकार इतने दुखित होंगे उस समय, क्योंकि अयोध्या वासियों को छोड़ के आए हैं, माता पिता को छोड़ के आए हैं, दुखित होंगे। तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे और आप बीच में नहीं बोलोगे। निषाद जी प्रसन्न हो गए शंकर महाराज और केवट इस तरह से इसीलिए कहता है क्योंकि केवट ऐसी अटपटी बातें करता है। निषाद जी बीच में इसीलिए नहीं बोलते। केवट कहता है कि कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं। आपके पिताजी ने आपको नहीं कहा कि आप बन जाओ, आपके पिताजी ने आपको नहीं कहा महाराज की बन जाओ। बोले अच्छा, तो पिताजी ने नहीं कहा तो आप ये बताओ कि आप वन को आ गए और हम आपको गंगा के पार छोड़ देंगे, तो मैं राजा के क्रोध से कैसे बच पाऊंगा? इसीलिए कहते हैं कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जाना, सरकार हम आपको नहीं छोड़ सकते। इसलिए और कहते हैं कि चरण कमल कहूं सब कहाही, चरण कमल रज कहूं सब कहाही, चरण कमल रज कहूं सब कहाही, मानुष करनी मूरी सब मानुष शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना कठिनाई, पाहन तेना कठिनाई, की जय।
और सरकार मैं आपके मर्म को यह जानता हूँ कि आपने एक शिला को स्पर्श किया महाराज और वह स्त्री बन गई, तो आप तो मेरे घर में लड़ाई करवा देंगे। मेरी काठ की नैया अगर स्त्री बन गई महाराज तो एक का पालन पोषण तो हो नहीं रहा, दूसरी का कहां से करूंगा? और तो और लड़ाई और होगी, कैसे होगी? हम जात के मल्लाह सरकार और वो ब्राह्मणी अलग खाना मांगेगी, अलग भोजन कहां से ला कर देंगे? सरकार सच कहता हूँ यही प्रतिपालूं सब परिवार, यही प्रतिपालूं सब परिवार, यही प्रतिपालूं सब परिवार, यही प्रतिपालूं परिवार, यही प्रतिपालूं सब। बोलिए सियावर रामचंद्र। हो यही प्रतिपालूं यही प्रतिपालूं सब परिवार 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 परिवार, यही प्रतिपालूं, यही प्रतिपालूं, यही प्रतिपालूं सब परिवार। अवर न जानहि अवर गवारो, नहीं जानत कछुआर। सरकार मेरी इसी से इस नैया से सारे परिवार का पालन पोषण होता है सरकार, अगर यही स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए सरकार पहले आप बोलिए कि मैं चरण रहूं, क्योंकि जो आपके चरणों में रज लगी है ना, इसी रज के तो कारण ये सब स्त्री बन जाती हैं। तो आपके चरणों को मैं मल मल के धोऊंगा और एक एक कण निकाल दूंगा सरकार। आप कहिए कि मैं चरणों को पखारूं। तब यहाँ पर मुस्कुराने लगे भगवान और कहते हैं कि ये केवट देखो, केवट का भाव, यह जानता है कि मैं कौन हूं। क्या कहता है? पग कमल धोई चढ़ाई आवना नाथ उतराई कमल धोई चढ़ाई भाव उतराई। मोहि राम राउर आन दसर सपत सब साची कहूँ। मोहि राम राउर आन दसर सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु या कान में, जब लगी रकाब पखारी हो। बरु तीर मारहु लखनी पर, जब लगी न पाव पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिणी। तब लगन तुलसीदास नाथ भाव पार
बचूंगा तब तक मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और मोहि राम राउर, मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ, लेता हूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची का। और जैसे ही दशरथ जी महाराज की शपथ लेता है महाराज केवट, तो लखन लाल जी कहते मैं तुझे तीर मार दूंगा। तू मेरे पिताजी की सौगंध खाता है, तेरी इतनी हिम्मत। बोले ठीक है भैया, आप तीर मार दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? बरु तीर मारो लखन पे, आप तीर भी मार दोगे पर मैं तब तक आपको नहीं जाने दूंगा, गंगा पार नहीं उतारूंगा प्रभु, जब तक आप चरण नहीं पखारने देंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी केवट कहता है कि अगर लखनलाल जी आप तीर मार भी दोगे तो इनको करुणा निधान कहा जाता है। और जब कोर्ट तक बात जाएगी कि किसने मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा, तो अपराध देखने वाली कौन है? मैया जानकी। जानकी जी ने इतना सुना, चुप 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 लखन शांत हो जाओ, धरो। बोले ये करुणा निधान राम जी है देखने वाले कि क्यों मारा, किस अपराध से मारा, क्योंकि केवल को चरण नहीं पखारने दिया महाराज, इसलिए तीर मार दिया। श्री किशोरी जी ने कहा रख लो भैया बाण, धो लेने दो पैर। तो यहाँ पर केवट कहता है होकर के पत्थर की ऋषि नारी आए मेरे पास, मुरारी आए मेरे पास, मुरारी उन्नैया बनी, उन्नैया बनी काठ की मेरी, हो इसकी बारी है क्या? भगवन साची बता दो बिचारी है क्या? बता दो बिचारी है क्या? भगवन साची बिचारी है क्या? भगवन साची बता दो बिचारी है क्या? भगवन साची बता दो बिचारी है क्या? चरणों में जाने क्या बात है, और बन में सिला नारी भई प्रभु काठ की औकात क्या? इस काठ की औकात ही क्या है सरकार? जब पत्थर तो मजबूत होता है, और ये तो मेरी नैया है वह पानी में चलते चलते मुलायम हो गई है। तो मेरा यही रोजगार है, रोजगार की प्रभु जात क्या? और करिए कृपा करुणा निधि मुझ दीन के संग घात क्या? आप मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हैं सरकार? आप चरण स्पर्श कराएंगे और मेरी काठ की नैया स्त्री बन जाएगी। तो मेरी बनी काठ की तरनी पर सत कर गए मुनि धरनी, पर सत चरण गए मुनि धरनी, मेरी बनी काठ की तरनी पर सत भय मुनि धरनी, बड़े मुनि धरनी, मेरी खेती है क्या? भगवन साची बता दो बिचारी है क्या? भगवन साची बता दो बिचारी है क्या? करके
चरणार बिंदु की तपत अब ही मंगाई है नहीं, और 2-4 दिन तो चली प्रभु मानिए मेरी कही। प्रभु आपके चरणों की सौगंध मैंने अभी नहीं मंगाई है, प्रभु 2-4 ही दिन चली है मेरी कही, मान जाइए। झूठी नहीं सत्य है वन में सिला नारी भई, और पान कठिन है काठ से कैसे भरोसा हो सही। नाथ अभी मैंने नई नाव मंगाई है, और पत्थर कैसा कठोर होता है मेरी नाव, तो बताइए सरकार। इसलिए सरकार हमेरी जाए नाव उड़ाई जामे, पल बच्चे और लुगाई जामे, पल बच्चे उलवाए जामे, पल बच्चे उलवाए जामे हमेरे पास न फूटी पाई ना भारी है क्या, बता दो बिचारी है क्या, भगवन साथी बता दो बिचारे क्या, बता दो बिचारे क्या। करके पत्थर के किनारे आए मेरे पास मुरारी आए मेरे पास बिचारे आए मेरे पास बिचारे। मैया मनी गात की मेरी इसकी बारी है क्या, भगवन साथी बता दो बिचारी है क्या, भगवन साथी बता दो बिचारे क्या। सरकार अगर आपको मेरी विनती स्वीकार है विनती अगर, तो नाथ स्वीकृति दीजिए, पहले चरण धुलवाइए, इतना अनुग्रह कीजिए, मेरे ऊपर इतना अनुग्रह कीजिए सरकार की अब अपने पद चरण धुलवा लीजिए। जब तक ना दो पद कमल प्रभु नाम नाम न लीजिए, जब तक आप अपने चरण कमलों को धुलवा नहीं लीजिए तब तक नाव का नाम भी मत लीजिए सरकार। नैया में ना जाने देऊं दया कौतुक ही कीजिए, मैं नैया में ना आने देऊं प्रभु, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, और ऐसा समय फिर नहीं आना सारी बात करूं मन मानी सारी बात करो मन मानी हो बात करो मन मानी समय फिर ना आनी ऐसी बात करूं मन मानी, ऐसी बात करो मन मानी। कहना मैं मानी अनाड़ी क्या, भगवन साथी बता दो बिचारी है क्या, बता दो बिचारी है क्या। पत्थर की किनारे आए मेरे पास मुरारी आए, मात मुरारी नैया बनी आँख की मेरी होश की बारी है क्या, भगवन साथी बता दो बिचारी है क्या, भगवन साथी बता दो बिचारी है क्या। भगवन साथी बता दो बिचारी है क्या। सुनी के वट के प्रेम लपेटे अटपटे
बिहे से करुणा चितई जानकी लखन तना, चितई जानकी लखन तना। केवट के वचनों को सुनकर महाराज श्री राघवेंद्र सरकार जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते हुए कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब मुस्काई, सोई मेरी बोले आपकी गोल गोल वचन मुझे समझ नहीं आ रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सोई कर का मतलब क्या होता है सरकार? ऐसा बोलिए ना, जाओ केवट और लेकर आओ जल्दी से जल्दी से पखारो। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं राघवेंद्र सरकार, बेगियानी जल पाए बेगियान जल पाओ पखारो, विलंब पुकारे जैसे ही रुक पाया तो क्या देखा? प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नींव, बंदी के चरण चहुंदी बैठे घेरी घेरी। जैसे ही बालकों ने देखा रघुवीर सरकार को, महाराज घेर कर बैठ गए। केवट ने समझा दिया था कि जब तक हम सबको बुलाकर नहीं पार उतार देंगे तब तक घेर के बैठ जाना है, ये भाग न पाए। केवट अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको बुला के लाया है और क्या लेके आया है? कठौता। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है महाराज, कठौता ही क्यों लेके आया? लोटा ले आता, लोटा लेके आना चाहिए था उसको, कठौता ही क्यों लेके आया? तो वह विचार करता है कि जो वृक्ष है महाराज, वह वृक्ष मुनि के श्राप से गंधर्व बना होगा, गंधर्व के श्राप से वह बेचारा कठौता बना है। और देखिए कितनी सहायता करता है, जब नाव में पानी भर जाता है ना तो वो कठौती से ही खींचा जाता है, तब सहायता करता है कि नहीं करता है? तो वो कठौता भी कहेगा, बाह रे नाभी बाह, जब तेरी नाव डूबने लगी तो इस कठौते ने मैंने बचाया, और जब तेरा सुख का समय आया, तेरे पास रघुवीर तेरे सामने आ गए तो तू मुझे भूल गया? वो तो मुझे प्रभु इतना गाली देगा अंदर मन में कि मैं वहां पर तेरे सामने पड़ा पड़ा प्रभु को निहारता रहा, बाट देखता रहा, पर तूने मुझे नहीं उपयोग में लिया, इसलिए यहाँ पे कठौता लेके आया है। दूसरा संत का भाव यह भी है कि भगवान आपके सोने का पात्र नहीं देखते, भगवान आपके हीरे का पात्र नहीं देखते कि आप हीरा चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, भगवान ये नहीं देखते। भगवान को क्या प्यारा है? निर्मल मन जन
मोहि पावा। मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान साधन से प्रसन्न नहीं होते कि आपका साधन कितना अच्छा है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? आपकी साधना से प्रसन्न होते हैं। साधन क्या है? साधन तो नश्वर है, जिसे हम अपने सुख मात्र के लिए उपयोग कर लेते हैं और उसको हम अपना समझ लेते हैं। परंतु भगवान का तो सारा संसार है, भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान साधना से नहीं, साधन से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए केवट ने क्या लाया? कठौता लाया। कठौते में से अब केवट पखारने लगा भगवान के चरणों को और कहता है, एक तरफ है ख्वाहिश दुनिया भर की सार की और एक तरफ साफ इनकार है इस मलिहा। और यहाँ पे देखना ये है कि पहले रघुवीर की नैया पार होगी कि केवट की। तो जीतता कौन है महाराज? केवट जी। पितर पार कनी आप पुनि। यहाँ पर पितरों को पार करके भगवान को पार ले जाते हैं। तो कहते हैं सरकार, जैसे ही केवट धोने लगा महाराज, तो कहता है केवट, रेखन में जड़े केते कण देख देख धो। आपके जो पैर में कण लगे हैं ना रज के, मैं देख देख के धो रहा हूँ और आप एक पगते आते खड़े न कीजिए। आप गुस्सा मत होइए। अगर आप चाहो अब विलंब तो बिनीत जो विलंब बिन नाथ मेरे हाथ पे सो हाथ रख दीजिए। अगर आप गिर रहे हो, आप एक पैर से तो खड़े ही हैं, तो आप मेरे सर को पकड़ लीजिए, तो आप गिरेंगे नहीं। तो जानकी जी की तरफ देख के राघवेंद्र सरकार कहते हैं, देखो ये केवट कितने भाव से धो रहा है। क्यों केवट भाव से धो रहे हो? नहीं मैया, ये भाव से नहीं, नाव से धो रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नाव है ना वो स्त्री ना बन जाए। मैं भाव से नहीं धो रहा हूँ। इसलिए केवट जासु नाम सुमिरत एक बार जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे धर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बड़हि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते तोरा। भगवान के एक बार सुमिरन मात्र से मानव तर जाता है महाराज। इस समुद्र सागर से, इस संसार सागर से तर जाता है। आज वही राम केवट के वचनों को सुनकर महाराज अति प्रेम है, अति प्रसन्न है और अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा, उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण चरण
कह रहे कि भाग्य ही केवट तेरे भाग्य धन है कि आज तू भगवान के चरणों को पखार रहा है। यहाँ पर केवट भगवान के पैरों को पखारता है। पद पखारी पुनी, यहाँ पर पखारते पखारते पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार और पितर पारी करी प्रभु ही पुनी मुदित गयऊ लई पार। अपने परिवार बाल बच्चों को सबको चरण पखरवाता है, सब प्रेम से पखारते हैं महाराज। और अब लखनलाल जी कहते बस कर भैया कितना धोएगा, तो कहते प्रभु अभी तो आप रुके रहिए, 1 मिनट और रुक जाइए। बोले अभी उनको धुलवाना है, किन को? यहाँ तो कोई नहीं है। बोले सरकार आपकी नजर पड़ गई होती ना तो वो पार हो गए होते। वो है पितर मेरे, पितरों को भी तर्पण दिया है महाराज। और यहाँ पर मुदित गयऊ लई पार। केवट जी श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी लक्ष्मण भैया सहित सबको पार लेके गए हैं। उतरी ठाड़ी भई सुर सरिता, उतर ठाड़ी भई सुर सरिता, सिय राम लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच, प्रभु ही सकुच कछु नहीं दीना। सकुच नहीं देना, नहीं कछु दीना, पियहि की जानन हारी। मनि मुद्री मन मुदित उतारी। पियहि की जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहु उतराई। कहु कृपाल लेहु उतराई। केवट चरण गहे अपनाई, गहे उतर ठाड़ भई सुर सरि रेता, सिय राम गुह लगन। यहाँ पर गुह निषाद राज जी राघवेंद्र सरकार भैया मैया जानकी के साथ केवट पार लेकर गया है। और जैसे ही प्रभु सब कुछ एक कछु नहीं देना, जैसे ही महाराज श्री किशोरी जी ने देखा तो मनि मुद्री मुनि मुदित उतारी। श्री किशोरी जी ने मनि मुद्री उतार के दे दी कि प्रभु ये बोले नहीं सीते, ये आपके हाथों ये मत दो। बोले प्रभु जिस समय मेरे पिताजी ने मेरा दान किया, कैसे दान किया, आपके हाथ में मेरा हाथ रख दिया, तो ये मेरा हाथ नहीं, अब आपका हाथ हो चुका है। तो ये मेरी उंगली है, मेरी उंगली, मेरी ये मुद्री नहीं कहलाई, ये आपकी मुद्री का कहलाई। श्री किशोरी जी ने उस मुद्रिका को दे दिया महाराज। और जैसे ही केवट सुनता है प्रभु के मुख से कि प्रभु ये मुद्रिका दे रहे हैं, उतराई दे रहे हैं, तो केवट व्याकुल हो गया। कहा कृपाल लेहु उतराई और केवट चरण गहे बुलाई।
प्रणत हो गया महाराज के वट और कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष। कैसा दोष मिट गया? दुख। प्रभु मेरा दोष मिट गया, दुख मिट गया। आपने मेरे पितरों को पार कर दिया तो मेरा पितृ दोष मिट गया। प्रभु दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और आपसे सब मांगते हैं, पर आपने क्या मांगा मुझसे? नाव मांगी। प्रभु क्या मांगा? नाव मांगी। तो मेरी दरिद्रता दूर हो गई। और प्रभु आपने ऐसी अटपटी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया, खिलखिलाकर हंस दिया। तो प्रभु आज आपने मेरा दुख भी मिटा दिया। मिटे दोष दुख दारिद्र। इसलिए प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख आपने जो दिया है, हे प्रभु जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को मिटाने के काबिल नहीं। आपके दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि नाथ आप मुझे उतराई मत दीजिए, क्यों? मैं गंगा तट का माझी हूँ और तुम भवसागर के माझी हो। मैं इस तट का माझी हूँ और आप उस तट के माझी हैं। तो मैं इस भविता के तीर में हूँ और तुम उस सरिता के तट हो। मैं इस सुरसरी के तीर में हूँ और तुम उस भव सरिता के तट हो। तो प्रभु तो मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया। बताइए कभी मल्लाह मल्लाहों को मल्लाही देते हैं? तो अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना। अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं मुझे उतराई, तो मैंने तुमको है पार किया और तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हैं ना, आप उतराई देना चाहते हैं, तो मैं इस सरिता का माझी हूँ और आप उस तट के माझी हैं। तो आप अपने आप को अगर ऋणी समझते हो तो मैंने आपको पार कर दिया प्रभु, और आप मुझे पार कर देना। ऐसा मालिक है, ऐसा केवट कहता है। और भगवान ने खूब कहा, जानकी जी ने कहा, परंतु बहुत कील प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटले, विदा कील करुणायतन भगति विमल बरुदे। विमल भक्ति का वरदान देकर महाराज केवट को विदा किया है। यहाँ पर तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज
पार्थिव नायो माथा, स्नान किया है महाराज और सिय रघुवीर नहीं कहूँ कर जोरी, और मातु मनोरथ पुरवारी। हे माता, जिस तरह मैं जा रही हूँ मेरे मनोरथों को पूरा करना। तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है, हे देवी आपकी तुलना किससे की जाए, आपका इस स्मरण मात्र से लोकप होए विलोकप तोरे, और तू ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे देवी, हे माता, आपके स्मरण मात्र से ही मानव तर जाता है, लोकपाल बन जाते हैं। हे देवी, तो तेही से वही सब सिद्धि कर जोरे, उसको आपके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रभु ने प्रणाम किया है, माता सीता जी ने प्रणाम किया है, तब प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं और तब प्रभु द्वाज पर आए। तब प्रभु भरद्वाज करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि उरलाए, मुनि उरलाए। यहाँ पर भरद्वाज जी ने जैसे ही प्रभु को देखा है भैया मैया के साथ, तो वहाँ पर भरद्वाज जी उनका सादर लेने जाते हैं और आसन आसीन करके 100 प्रकार से महाराज पूजन करते हैं। राघवेंद्र सरकार जी उनकी चरण वंदना करते हैं। यहाँ पर आसन आसीन करके प्रभु को कंदमूल भोजन दिया जाता है। राघवेंद्र सरकार मीठे मीठे फलों का भैया मैया सहित उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एक सांकेतिक रूप है कि भरद्वाज जी जानते हैं कि भगवान राम क्या है, ब्रह्म है, पर वह मानव रूप में आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा संकेत दिया जाता है कि स्वरूप अगर आप नहीं जानते और आपसे अगर अपराध बन जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप स्वरूप जानते हुए भी अपराध करते हैं महाराज, तो आपका भला होने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक नावी था महाराज और वह नाव चला रहा था, उसको गंगा मैया के तट के किनारे एक मणि मिलती है, एक हीरा मिलता है उसको, और हीरा मिलता है तो वह नावी कहता है, वाह क्या चमकता हुआ पत्थर है महाराज, मैं इसी नाव को अपने सजाऊंगा। आगे बांध लिया और जब नावी के नाव में एक व्यक्ति मोची था, वो उसने देखा, बोले वाह ये कितना सुंदर पत्थर है, इससे तो मैं मोची क्या करता है, चमड़ा काटता है, इससे तो मैं चमड़ा काटूंगा इस पत्थर से। मोची ने ले लिया, कहा कि भैया ये हमको दे दो। बोले क्यों, मैं इतनी मेहनत से पाया हूँ, इससे मेरी नाव कितनी सुंदर लग रही है। बोले हम फ्री में नहीं भैया, तुमको 1000 रुपए देंगे। नावी ने बोला ठीक है फिर दे दो, ले ले, मेरे काम का क्या है पत्थर। दे दिया नावी ने। और जब मोची ने उस पत्थर से, उस हीरे से जब चमड़ा काटना शुरू किया, तो एक दिन वहाँ जौहरी आ गया महाराज, और जौहरी ने देखा, अरे मूर्ख, इस हीरे से, अमूल्य हीरे से ये चमड़ा काटना है, कितना मूर्ख है। उससे बात करी, बोला कि ये हमको दे दो, हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे। और उस मोची ने दे दिया और उस जौहरी ने कपड़े में बांधकर लपेट कर कि देख न ले, तो उसने बांध दिया और आकर दुकान ले आया, घर ले आया महाराज। और बड़ा प्रसन्न, भाग्यवान आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले नाथ क्या हो गया, क्यों इतने प्रसन्न है? आज मुझे इतना अमूल्य हीरा मिला है कि मैं क्या वर्णन नहीं कर सकता, और 1 लाख रुपए में मिला है। आज मुझे बहुत मुनाफा हो गया।
और जैसे ही उस कपड़े को खोला है महाराज और उस हीरे को देखा तो वो कण कण में बिखर गया। अरे ये तो मैं हीरा लेके आया था, ये कैसे धूला हो गई बेटी, उसके कण कण हो गए, ये क्या हो गया? तो उससे आवाज आई कि अरे जौहरी, केवट ने उसे सजाया था, वो तो मेरा मोल नहीं जानता था। मुझे ने मुझे लिया 1000 में, तब मुझे दुख नहीं लगा, और तूने तो मुझे जानता था ना कि मेरा क्या मूल्य है, परंतु तूने मेरा 1 लाख रुपए लगाया और तूने मेरा अपराध किया। तूने मुझे जानते हुए भी तूने मेरा मोल नहीं लगाया, इसीलिए मैं टूट कर बिखर गई। इसी प्रकार भगवान को अगर हम नहीं स्वरूप को जानते तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर हम जानते हुए भी अपराध कर रहे हैं महाराज, तो ये हमारा इसमें भला होने वाला नहीं है। इसीलिए राम जी मनुष्य के रूप में आए तो राम जी ने दंडवत किया, परंतु यहाँ पर भरद्वाज जी ने जानते हैं कि ये भगवान है, तो और भगवान के नाते भरद्वाज जी ने क्या किया? भगवान का पूजन किया है। इस प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं, आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल तप, आज मैंने जो भी आजीवन तप किया है, जप किया है, तीर्थ में निवास किया है, आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, मैंने जो घर परिवार पूजन का त्याग किया है महाराज, आज सबका फल क्या है? राम तुम ही अवलोकत आज सबका फल, आज मुझे आपका दर्शन मिला प्रभु, परंतु आपका दर्शन तो मिल गया मुझे, परंतु जितने भी मैंने पुण्य कर्म किए थे, तप किया, जप किया, तीर्थवास किया, सबको त्यागा, उसका जो फल मिला मुझे आपका दर्शन मिला, और जो आपका जो फल मिला इससे मेरा जो बैंक बैलेंस था पुण्य का वो क्या हो गया? समाप्त हो गया ना समाप्त, क्योंकि दर्शन मिल गया। तो प्रभु अब जब मेरा समाप्त हो गया बैंक बैलेंस, तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते हैं भरद्वाज जी? तो कहते अब करी कृपा देव बराई निज पद सरसिज चरण सनेहु, अब करी कृपा देव बराई
आपके चरणों में सहज ही प्रेम हो जाए, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। क्यों? मुकरम बचन मन छाड़ चलूं, और जब लगी जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। क्योंकि इंसान को, मानव को जब तक विश्राम नहीं मिल सकता, तब तक जब तक यह संसार के प्रपंच से वह दूर ना हो जाए और आपके पद कमलों में उसकी प्रीति ना हो जाए प्रभु, तब तक आपसे प्रीति ना हो जाए, तब तक यह प्रपंच, ये जो संसार का प्रपंच है ना प्रभु, ये मेरे मन से अलग हो जाए। इसलिए यह वरदान मांगते हैं। और भरद्वाज जी से अब भगवान कहते हैं, राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, और कहिए नाथ हमके ही मग जाए। हे नाथ, नाथ कहिए हमके ही मग जाए, नाथ कहिए कि हम किस मार्ग में जाएं। यहाँ पे सांकेतिक अर्थ है कि जो भरद्वाज जी हैं ये पथ के प्रगामी है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब परिचय दिया था भरद्वाज जी का, तो कहा था भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, दया देते हैं परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ परमार्थ पद के प्रगामी है महाराज। और उसी से पूछना चाहिए जो अब हम बोले महाराज कि हम इस देव गांव में आए हैं और कोई इस देव गांव में ना आया हो और उसी से हम पूछ ले, तो क्या पूछना उचित होगा? नहीं होगा। तो भगवान भी यही संकेत करते हैं, जो संसार में उलझा हो पूछना भी उसी से चाहिए जो संसार में उलझा ना हो। और जो उलझा है उससे पूछोगे तो भाई तुम भी उलझ जाओगे जाके। तो यहाँ पे संकेत करते हैं कि जो भरद्वाज जी आज क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमारथ पथ परम सुजाना, इसीलिए भरद्वाज जी से राम जी क्या अपना पथ पूछ रहे हैं। तो नाथ कहिए हमके ही मग जाए। तब यहाँ पे भरद्वाज जी कहते मुनि मन बिहासी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहाँ। हे राघवेंद्र सरकार, ऐसा कौन सा मार्ग है जो आपके लिए सुगम नहीं है? यहाँ पर गुरुदेव के भरद्वाज जी के बुलाने पर 50 शिष्य आए हैं महाराज। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए और मुनि मन मुदित 50 तक आए, 50 सेवक आए हैं। और जिनके कर्म पुण्य बहुत ज्यादा है, उन 4 शिष्यों को राम जी के साथ महाराज भेजा है। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन का उतरी नहाए जमुन जला, और जो शरीर समस्या। यहाँ पर स्नान करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गांव पड़ता है राजापुर नामक, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक वेश बनाकर आते हैं उसमें, और बड़े बड़े छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। परंतु समय का अभाव है उस गांव का, और उस पूर्ण नारी के बीच में भगवान की क्या वार्ता हुई, किशोरी जी की क्या वार्ता हुई, समय का थोड़ी सा अभाव होते हुए आगे हम प्रसंग में बढ़ते हैं। भगवान अब कहाँ पहुँचते हैं? देखत बन सर सैल
आश्रम प्रभु आए। रामदीक मुनि बास सुहावन, रामदीक मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरी का नैन जल पावन, सुंदर निर्जल पावन। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखत बनसर नदी तालाब जलाशय गुफा और वन देखते देखते भगवान वाल्मीकि के भैया मैया के सहित आए हैं महाराज। क्या देखते हैं? रामदीक मुनि वास सुहावन। वाल्मीकि जी का जो आश्रम है बहुत ही सुहावन है महाराज, पावन पुनीत है। जहाँ पर जैसे ही राघवेंद्र सरकार को वाल्मीकि जी ने देखा है तो अति प्रसन्न हो गए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने और करी सनुमान आश्रम ही आने। वाल्मीकि जी ने जैसे ही देखा है